हालेलुया। सबको जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हम आए हैं और विश्वास है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आशा करती हूँ कि आप इन वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो है ये मसीह भाई बहनों के लिए है। अगर दूसरे अन्य जाति का कोई देख रहा है तो जिनके मन को ठेस पहुंचे इन वीडियो को सुनकर या समझकर, तो उनसे हम विनती करते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो मसीह भाई बहनों के लिए है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो सोने और चांदी को लेकर है, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारे इस चैनल के साथ जुड़ी हुई है। ज़्यादातर बहनें ही इस चैनल को देखती हैं और मैं उन बहनों को उनके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें ये बात कहते हैं, जब मसीह भाई बहन कहते हैं कि चर्च में सोना चांदी नहीं पहनना चाहिए, जहाँ एक मसीह औरत को सोना चांदी या मेकअप वगैरह श्रृंगार वगैरह ये नहीं करना चाहिए। तो आज हम बाइबल में से जानेंगे कि क्या सोना चांदी एक मसीह को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक में हमें मिलता है 24 में, उसकी 22 में हम पढ़ेंगे तो 24 पूरा पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पुराने समय से ही चलता आ रहा है सोने की महत्व के बारे में, कि सोना क्या है, सोना किसको दर्शाता है। ये खुदावंद के प्यारे लोगों, इजहाक के ब्याह की बात यहाँ हो रही है और याकूब अपने एक दास को भेजता है कि जो भी तुझे लड़की मिलेगी उसको ये पहनाना। वो सोने की चीजें उसे देता है, नथ देता है, कंगन देता है कि जो तुझे स्त्री मेरी इजहाक के लिए मिले, पहली जो स्त्री होगी उसको निशानी के रूप में तूने ये देना है और उसकी मंगनी उसी वक्त कर डालनी है। तो ये पुराने नियम से चला आ रहा है सोने का जो भी टॉपिक है। तो हम अगर नए नियम में बढ़ते हैं, क्योंकि हम नए नियम को ज्यादा फॉलो करने वाले, तो हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वहां हमें पतरस की पुस्तक में मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला पतरस 3 उसकी 3 में हम पढ़ेंगे तो वहां भी हमें मालूम पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सोना नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सोना पहनना चाहिए। तो वचनों में से हम जानेंगे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ भी हम सोने के बारे में देखते हैं और ये जो पतरस की पुस्तक में जो बताया जा रहा है ये पति पत्नी के एक रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जो एक स्त्री जो ब्याही हुई है उसका जो श्रृंगार वो दिखावटी ना हो, वो दिखावटी श्रृंगार ना करे, बाल गूंदने उसका दिखावटी ना हो, वो संसार को दिखाने वाली ना बने। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आज हम भी देखते हैं कि ज्यादातर औरतें जो मेकअप करती है, जहाँ गहना पहनती, कपड़े पहनती, तो वो अपने पति को दिखाने के लिए नहीं, वो लोगों को दिखाने के लिए पहनती है कि मैं सुंदर लगूं, लोग मुझे देखें, लोग मुझे देख कर वाह वाह करें, ये बहुत सुंदर है, इसके कपड़े बड़े सुंदर है, ये बड़ी अमीर है, अपने घर में सुख शांति से रह रही है। मतलब दिखावटी रूप में आज मेरी बहनें जब मेरे भाई इसको दिखाते हैं, मैं अकेली बहनों को नहीं कहती, भाई भी ऐसे हैं जो हर दम बड़े टिप टॉप रहते हैं और सामने दिखावट करते हैं कि हम बड़े अमीर हैं, जहाँ मतलब सोने का दिखावा करते हैं, महंगी महंगी घड़ियों का दिखावा देते हैं, महंगी महंगी टाई शर्ट का, बहुत पैंट कोट का बहुत दिखावा करती है। तो मैं दोनों को कहना चाहती हूँ प्रिय भाई बहन, यहाँ जो वचन हो रहा है पति पत्नी को लेकर हो रहा है कि पत्नी का जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को लुभाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। अगर वो सोना पहन रही है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ी अमीर हूं, मैं इसलिए सोना पहन के चर्च में आती हूँ, जब मैं इसलिए सोना पहनती हूँ, नहीं। प्रिय भाई बहन, अपने पति को दिखाने के लिए होना चाहिए। पति
पति अगर उसे पहना रहा तो वो पति को लुभाने के लिए मेरी बहनें पहने कि अपने पति को वो खुश कर सके, अपने पति की इच्छा को वो पूरा कर सके, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए वो पूरा कर सके। अगर प्रिय भाई बहनों हमारा सोना, जहाँ हमारा बाल गूंदना, जहाँ हमारा सजावटीपन, सोना दिखना, अच्छे कपड़े पहने अगर ठोकर का कारण बनता है तो फिर आप कभी मत इन चीज़ों को पहनिए, क्योंकि प्रिय भाई बहनों हमारा सजना संवरना हमारे पति के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। अगर हमारे सजने संवरन से दूसरों को ठोकर मिलती है, किसी की नज़र गंदी होती है, किसी का मन गंदा होता है, तो फिर हमें इतना सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पति भी जानता है कि मेरी जो बीवी वो कितनी खूबसूरत है। क्योंकि पति आपको ऊपर से सजावटी नहीं देखता, वो आपको अंदर से देखना चाहता है कि कितनी मेरी जो वाइफ हो, मेरी आज्ञाकारी में रहने वाली, अधीनगी में रहने वाली कितनी सुंदर है, वो अंदर से कितनी सुंदर है, ये हमें दिखाना है। ना कि हम बाहर पोले से हमें तरह तरह के गहने पहन के तरह तरह के सूट, मेरी बहनें सूटों से घरों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि मुझे इतना महंगा सूट दो, ये दो, वो दो। तो हमें सूटों से नहीं, कपड़ों से जज नहीं करना। हमें अगर कोई जज करे तो हमारे मन की सदाई से हमें कोई जज करे कि इसके अंदर मन की सदाई कितनी है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, अगर हम चर्च में बात करें तो चर्चे, अगर हम दूसरी चर्च की जैसे कैथोलिक होगी या इन चर्चों में देखें तो यहाँ जो दिखावटीपन आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी चर्चों में आती तो एक दूसरे को दिखाते हैं, लुभाने वस्त्र पहन के एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम बड़े मतलब अमीर ज़्यादा हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है प्रिय भाई बहनों। अगर हमारा सोना किसी के लिए ठोकर का कारण बड़ा, हमारा अच्छा कपड़ा पहनना किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है कि कोई हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और सामने वाला बंदा नॉर्मल सा है, तो हमारे बल देख के वो उसके मन में आ रहा है कि मैं भी ऐसा बनूं, और घर जाके कुछ ऐसी गलतियां वो कर लेता है जिसके कारण ठोकर हम कारण बन जाते ठोकर का। तो हमें ऐसा ठोकर का कारण नहीं बनना मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए सोना पहनना या ना पहनना ये बाइबल में नहीं बताया गया है। हाँ, पहनो अपने पति के लिए, सजो सवरो अपने पति के लिए, अपने पति के लिए सुंदर स्त्री, मन भावनी स्त्री बन जाओ, यही खुदावंत का कलाम कहता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको